इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आएगा और पता नहीं क्या क्या कुछ आएगा, वो सब उसमें आएंगे। फिर स्किल का पार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है वो आप खुद जानते होंगे। किसी को कैनुला लगाना है, एग्जामिनेशन करना है, तो वो एक अलग कहानी है कि आप क्रेप्स का फैसला नहीं कर पाते कि क्रेप्स हैं या नहीं है, रोंकाई है या नहीं है, पेशेंट कैसे मैनेज करेंगे। तो स्किल आना तो बहुत जरूरी है। एंजियोग्राफी करने जा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी करने जा रहे हैं, तो हर लेवल पे एक अप्रोप्रिएट स्किल का होना लाजमी। उसके फिर 4 कंपोनेंट है, वो मैंने शेयर किए हुए हैं उसमें। क्या आप लिंक इन लोगों के साथ, अटैचमेंट लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं? कम्युनिकेशन स्किल का भी मैंने डाला हुआ है, उसमें पार्ट 3 में था स्किल के कंपोनेंट, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस और अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आखिरी लेवल अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है, तो वो उसमें खैर वो यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल उसके पार्ट्स में वो है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं ताकि आज हम ये खत्म कर सकें। तीसरा बात है एटीट्यूड का। एटीट्यूड इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। आप इंफॉर्मेशन ही गैदर नहीं कर सकते मरीज अगर आपके एटीट्यूड ठीक नहीं। और फिर आप एज ए टीम वर्क काम करते हैं, तो एटीट्यूड नॉट विद पेशेंट, एटीट्यूड विद अटेंडेंट, एटीट्यूड विद योर कोलीग, एटीट्यूड विद योर सीनियर, एटीट्यूड विद योर जूनियर, सब चीजें हैं। आप बहुत अच्छे एक्सीलेंट डॉक्टर हैं, लेकिन अपने कोलीग्स के साथ आप अच्छा एटीट्यूड, तो आप टीम प्लेयर नहीं है, आप बेड़ा गर्क करेंगे पूरे सिस्टम का। मरीज के हवाले से भी, तो वो एटीट्यूड होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और मरीज के साथ इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, क्योंकि वो अपनी इंफॉर्मेशन उसी वक्त ट्रांसमिट करता है व्हेन ही रियली थिंक्स दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। उसको जरा सा भी एहसास हुआ कि आप टाइम पास कर रहे हैं, आप सही से उसको सुन नहीं रहे हैं, वो आधा दिमाग बना चुका होता है कि अब बस वक्त गुजारना है। स्पेशली जो प्राइवेट पेशेंट, ये तो अब अनफॉर्चुनेटली है कि आप लोग ज्यादा पब्लिक, वो बेचारा मजबूर है, तो उससे आपके एटीट्यूड खराब हो जाता है कि आपको पता है इसने तो आना ही आना है, ऐसे जैसे भी बिहेव कर। वो फिर अल्टीमेटली आपको उस जगह पे डाल देता है कि शायद यही वे है, तो ये 3 महीने बाद तो आएगा ही आएगा। प्राइवेट पेशेंट आपके पास नहीं आएगा तो। और आजकल तो इतनी ज्यादा अब चॉइसेस मौजूद हैं कि वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। उसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर, और ये इसलिए नहीं कि मरीज दोबारा, इसलिए कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और सोल्यूशन। तो जब उसके लिए उस हिसाब से आप अपना बिहेवियर नहीं रखेंगे, यानी उसकी बात नहीं सुनेंगे, सुन के जो उसके कंसर्न है, कभी कभार उसका कंसर्न टोटली कुछ और होगा। आपने बहुत बड़ी डायग्नोसिस कर दी, ट्रीटमेंट भी कर दी, लेकिन वो समझेगा मेरा मसला तो हल। तो उसको आइडेंटिफाई करना है मसला है क्या, उसका क्या मसला है। इसीलिए मैंने डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ उड़ा दिया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, असेस पर्सन, पेशेंट भी नहीं, प्रॉब्लम एंड ऑफर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। हमारे पास कभी कभी नॉन कार्डियक पेशेंट वो ओपीडी में ज्यादा टाइम लेके जाता है, बट सेटिस्फाई जाता है। कार्डियक कम टाइम लेता है, तो 3-4 बातें करनी होती हैं, आप पक्के होते हैं भाई ये मसला ये है, ये करना है, ये नहीं करना, उसके सवालात खत्म नहीं हो रहे होते, क्योंकि वो एक अजीब से मेंटल स्टेट में है कि वो बिल्कुल पजल है, मुझे मसला है नहीं है। किसी ने कह दिया होता है कि ईसीजी में 2 वैल्व बंद हैं, हमारे यहाँ भी तो सब शहजादे हैं, अजीब अजीब बातों के साथ बेचारा वो आ रहा है। ठीक है, आपके नजदीक उसके सिम्टम और ईसीजी की बुनियाद पर टोटली एटिपिकल है, और उसको फौरन उठ के भाग जाना चाहिए। लेकिन जब तक आप उसकी वो कंफ्यूजन दूर नहीं करेंगे, उसके माइंड को बिल्कुल सेटल नहीं कर देंगे तमाम बातों से, तो वो यानी वो उठेगा लेकिन अनसेटिस्फाइड जाएगा। तो वो फिर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस पेशेंट का कंसर्न है क्या, प्रॉब्लम है क्या, और मैं इसको कैसे एड्रेस करूं, इसको सेटिस्फाई कर सकूं और ये सोल्यूशन दे। उसके लिए एटीट्यूड इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको जज करना पड़ेगा कि हर मरीज उससे से डिफरेंट हो, उस बिहेवियर के साथ कि उसका मसला जज किया, फिर जवाब दिया, उसके मुताबिक आके चले। कोई पेशेंट आपके कंप्लाइंट नहीं है तो उसको एड्रेस कैसे करना है,
किसी पेशेंट को कुछ कन्वे करना है तो कैसे करना है, वो पूरी एक अलग साइंस है। लेकिन ये 3 चीज़ें कॉम्बिनेशन में मिलकर आपको एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाएंगे। क्या-क्या थी? नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। और उसमें देखिए कुछ चीज़ें लोगों में नेचुरल होती हैं, कुछ को बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको खुद अपने ऊपर देखना होगा और सबसे बेस्ट फीडबैक खुद पेशेंट ही होता है। पेशेंट आपसे अनसैटिस्फाई बॉडी लैंग्वेज और उसकी बात बता देगी कि वो अनसैटिस्फाइड आ रहा है, तो आप देखें आपने कहाँ गलती की। आप कितना भी प्रेस विद वर्क हो, बहुत सारे लोग हों, अपनी सेकंड नेचर बनाएं कि कोई भी मुझसे डिससैटिस्फाई नहीं जाना चाहिए, चाहे वो इन पेशेंट हो या आउट पेशेंट। और आपकी तरफ से कभी भी इरिटेबिलिटी यानी एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। कितना भी वो कुछ भी बोल जाए, आपकी तरफ से कोई उसका आंसर, उसका अंदाज में जवाब नहीं होना चाहिए। आप उसको हर हाल में सॉफ्ट बात ही कह के अपनी लिमिटेशन जाहिर कर लें, जो कुछ भी है वो बता के, और वो उसमें आपका कम वक्त लगेगा। और आप जब उस मोड में चले जाते हैं तो उसमें बहस में कोई किसी को हरा या जीत नहीं सकता। उसका एंड रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ बस यानी किसी कंक्लूजन पे आप नहीं, आपने उसको बातों में नीचे भी कर दिया तो वो मजबूर होकर खामोश होकर चला जाएगा, लेकिन उसकी वजह से उसका और आसपास जितने लोग हैं उसका इम्पैक्ट, और फिर वो सारी जिंदगी आपको ढोल की तरह पीटेगा। आपकी बात ये ऐसे थे और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि वो आपके बारे में, आप खुद अपने आप को ये कंट्रोल करना है इन तीनों चीजों को, कि नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, इन तीनों चीजों पे काम करना। ठीक है, ठीक। अब हम अपने